तो भाभी जी, अभी जो विषय चला था इसमें 2-3 दिन आपने लिया नहीं, तो उसमें आदिनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान होता है, नया शास्त्र मिला लिए, बस जहाँ पे भी गलतियां निकलेंगी तो बता देंगे, अगले हफ्ते तक आ जाएगा नया। हाँ मैं अभी वही वाला ले रहे हैं, अभी नया पुराना मिला नहीं। मंदिर में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बंधे हुए हैं कपड़ों में, उनमें से निकालना कठिन हो रहा था, तो फिर मैंने भिंड से मंगाया है। अच्छा, भिंड से आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भिंड से आ जाएगा, फिर उसे चालू करते हैं, तब तक इसी को लेते हैं। इसमें ना जब आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके तब के लिए चले गए थे, और 6 महीने के लिए उन्हें नियम ले लिया था, 6 महीने तक ध्यान में बैठे थे। तो उनके मामा के बेटे थे नमी और बिनमी, तो वे दोनों को ऐसा लगा कि इन्हें सबको तो राज्य दिया और हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो वो आके उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और है ना अपनी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे भी कुछ दो, अभी तो बीत रहेगी, वो क्या दे। तो वहां का जो इंद्र था, धरणेंद्र, नीचे से पाताल लोक का इंद्र धरणेंद्र, तो वो आया और उसने आके उसे ऐरावत क्षेत्र का राज्य दिया, वहां ले गया उन्हें कि आपके है ना जो गुरु है, तो ये है ना हमें बता गए थे कि आपको कहाँ का राज्य देना है, और ये ध्यानलीन हो गए हैं और अभी ये ध्यान से बाहर नहीं आएंगे, तो आपको चलो हम राज्य देते हैं। तो उन्हें वहां ऐरावत क्षेत्र का राज्य दिया। तो फिर ऐरावत क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार बताया, उसका वहां ऐसे लोग रहते थे, वहां की सुंदरता दिखाई, वहां विद्याधर की नगरी बताई, फिर विद्याधरों का राज्य दिखाया। फिर उसके बाद में आदित्यनाथ भगवान का समय दिखाया। आदित्यनाथ भगवान के समय में सगर चक्रवर्ती हुए हैं, पहले भरत चक्रवर्ती हुए, दूसरे नंबर के सगर चक्रवर्ती जो आदित्यनाथ भगवान के समय में हुए हैं। और आदित्यनाथ भगवान के समय में ही भारत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्र में सभी तीर्थंकर होते बताते 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे आदित्यनाथ भगवान के समय में, बताते सभी उसमें 170। हाँ, उसके बाद अब आदित्यनाथ भगवान, हाँ, तो सगर चक्रवर्ती भी उनके समूह शरण में गए, तो वहां भी उनने अपने और है ना जिनसे उन्हें प्रीति हो रही थी उनके भाव पूछे, तो उनने माँ भगवान की वाणी में सबके भाव आए। उसके बाद में राक्षस दीप था, राक्षसों का इंद्र, जो भीम ने उसे राक्षस विद्या दी, वो मेघवाहन और पूर्णधन जिनमें शत्रुता चल रही थी, और दोनों है ना लड़ते लड़ते आ गए समूह शरण में। तो जब वो समूह शरण में आए तो समूह शरण का ऐसा प्रभाव होता है कि वहां तो शत्रुता हो जाती है। तो फिर उन्हें ना जो मेघवाहन थे उनको राक्षसों का जो इंद्र था उसने लंकापुरी भेजा, लंकापुरी का राज्य दिया, लंकापुरी भेजा उसने। तो उसने राक्षसों के इंद्र भीम ने उसे राक्षसी विद्या दी। देखो राक्षस कोई राक्षस नहीं है, राक्षस तो एक वंश है। हाँ, उसे लेकर इच्छा अनुसार चलने वाले कमग नामक विमान पर आरूढ़ हो वह लंकापुरी की ओर चला। राक्षसों के इंद्र ने इसे वरदान स्वरूप लंका नगरी दी। राक्षसों का जो इंद्र था उसने यह जानकर मेघवाहन के समस्त भाई बंधव इस प्रकार हर्ष को प्राप्त हुए जिस प्रकार की प्रातः काल के समय कमलों के समूह विकास भाव के प्राप्त होते हैं। अब इसमें भी एक बात आई है, राक्षसों के इंद्र, तो इसमें क्या मिस्टेक है? सही है, राक्षसों के पर राक्षस वंश कह रहे हैं, जे राक्षसों, हाँ, जे राक्षस जाति मान रहे हैं, इसलिए जो शब्द आया है राक्षसों के इंद्र। अच्छा, हाँ, विमल अमल कांत आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न वैभव के साथ शीघ्र ही उनके समीप आए और अनेक प्रकार के मीठे मीठे शब्दों से उनका अभिनंदन करने लगे। संतोष से भरे भाई बंधुओं से बेष्टित होकर मेघवाहन ने लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय कितने ही विद्याधर उसकी बगल में चल रहे थे, कितने ही पीछे चल रहे थे और कितने ही आगे चल रहे थे। जितने भी उसके भाई बांधव जो विद्याधर थे वो सभी लंका नगरी के लिए जा रहे थे, तो वे आगे पीछे थे और मुख्य था
मेघ वाहन, जिससे राक्षस जाति का राक्षस इंद्र कहा गया है इसमें, लेकिन ऐसा तो हमें कहीं लग नहीं रहा है, इसमें गलत है ये, जिसने विद्याएं दी थी। अब वो अब पढ़ेंगे तब उसमें सही निकलेगा। कितने ही हाथियों की पीठ पर सवार होकर चल रहे थे, कितने ही घोड़ों पर आरूढ़ होकर चल रहे थे, कितने ही जय जय शब्द कर रहे थे, कितने ही दुंदभियों के मधुर शब्द कर रहे थे, कितने ही लोगों पर सफेद छत्रों से छाया हो रही थी, तथा कितने ही ध्वजाओं और मालाओं से सुशोभित थे। पूर्वोक्त विद्याधरों में कोई तो मेघ वाहन को आशीर्वाद दे रहे थे, कोई नमस्कार कर रहे थे, और सब उसके साथ आकाश में चलते हुए मेघ वाहन ने लवण समुद्र देखा। वह लमड़ समुद्र आकाश के समान विस्तृत था, पाताल के समान गहरा था, कमाल वन के समान श्याम था, और लहरों के समूह से व्याप्त था। मेघ वाहन के समीप चलने वाले लोग कह रहे थे कि देखो, यह जल के बीच पर्वत दिख रहा है, यह बड़ा भारी मकर छलांग भर रहा है, और इधर वह बृहदाकार मत्स्य चल रहा है। अब समुद्र है तो उसमें मगर भी होंगे, मच्छी भी होंगे। इस प्रकार समुद्र की शोभा देखते ही मेघ वाहन ने त्रिकूटा चल के शिखर के नीचे स्थित लंकापुरी में प्रवेश किया। या ये कह रहे हैं कि जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र में नीचे जाके बहुत सारे, हाँ, लंका नगरी है, ये बताया है। इस प्रकार समुद्र की शोभा देखते हुए मेघ वाहन ने त्रिकूटा चल के शिखर के नीचे स्थित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह लंका बहुत भारी प्रकार के गोपुरों से सुशोभित थी, अपनी लाल कांति के द्वारा संध्या के समान आकाश को लिप्त कर रही थी। कुंद के समान सफेद ऊंचे पताकाओं से सुशोभित, कोट और तोरणों से युक्त जिन मंदिरों से मंडित थी। देखो, वहां भी जिन मंदिर थे, पहले कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, जो था वो जैनी धर्म था। हाँ, लंका नगरी में प्रवेश तो सर्वप्रथम उसने जिन मंदिरों में जाकर जिनेंद्र देव की वंदना की, और तदनंतर मंगलोपकरणों से युक्त अपने योग्य महल में निवास किया। रत्नों की शोभा से जिनके नेत्र और नेत्रों की पंक्तियां आकर्षित हो रही थी, ऐसे अन्य भाई बंधु भी यथा योग्य महलों में ठहर गए। अथांतर किन्नर गीत नामा नगर में राजा रतिमयुक और अनुमति नामक रानी ने सुप्रभा नामक कन्या की थी। वह कन्या नेत्र और मन को चुराने वाली थी, काम की बसतिका थी, लक्ष्मी रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए चांदनी के समान थी, लावण्य रूपी जल की वापिका थी, आभूषणों की आभूषण थी, मतलब इतनी सुंदर थी, और समस्त इंद्रियों को हर्ष उत्पन्न करने वाली थी। राजा मेघ वाहन ने बड़े वैभव के साथ उसके साथ विवाह किया। तदंतर समस्त विद्याधर लोग जिसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते थे, ऐसा मेघ वाहन लंकापुरी में चिरकाल तक इस प्रकार रहता रहा जिस प्रकार के इंद्र स्वर्ग में रहता है। कुछ समय बाद पुत्र जन्म की इच्छा करने वाले राजा मेघ वाहन ने पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र कुल परंपरा के अनुसार महारच इस नाम को प्राप्त हुआ। इसी एक दिन राजा मेघ वाहन वंदना के लिए अजितनाथ भगवान के समूह शरण में गया। वहां वंदना कर बड़ी विनय से अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। वहां जब चलती हुई अन्य कथा पूर्ण हो चुकी, तब सगर चक्रवर्ती ने हाथ मस्तक से लगाकर अजितनाथ दिनेन्द्र से पूछा कि हे भगवान, इस अविसर्पणी काल में आगे चलकर आपके समान धर्म चक्र के स्वामी अन्य कितने तीर्थंकर होंगे? इस सागर चक्रवर्ती ने अजितनाथ भगवान के सम्मुखरण में पूछा है। और तीनों जगत के जीवों को सुख देने वाले कितने तीर्थंकर पहले हो चुके हैं? यथार्थ में आप जैसे मनुष्यों की उत्पत्ति तीनों लोकों में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। 14 रत्न और सुदर्शन चक्र से चिन्हित लक्ष्मी के धारक चक्रवर्ती कितने होंगे? इसी तरह बलभद्र, नारायण और प्रत्यनारायण भी कितने होंगे? सागर चक्रवर्ती पूछ रहे भगवान से।
इस प्रकार सगर चक्रवर्ती के पूछने पर भगवान अजितनाथ निम्नांकित वचन बोले। अब ऐसे लिखा जाता है कि भगवान की बाड़ी में आया, ऐसे लिखा जाता है ना। हाँ, हाँ, उसके वो वचन, कह रहे बोले। हाँ बोले लिख रहे हैं इसमें। उसके भी वचन देव दुंदुभी के गंभीर शब्द का तिरस्कार कर रहे थे तथा कानों के लिए परम आनंद उत्पन्न करने वाले थे। भगवान की भाषा अर्धमागधी भाषा थी और बोलते समय उनके ओठों को अचंचल नहीं कर रही थी। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि हे भगवान की भाषा तो ओंकार में ही निकलती है, तो उसमें तो ओठ सर्वांग से निकलती है, सर्वांग से फिरती है। ओठ तालू हिलते ही नहीं है, वो तो सर्वांग से निकलती है। अब ये कह रहे हैं कि ओठों को चंचल नहीं कर रही थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि हे सगर, प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में धर्म तीर्थ के प्रवृत्ति करने वाले 24 तीर्थंकर होते हैं। अब अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी चल रहा है अवसर्पिणी। अवसर्पिणी काल का मतलब घटता हुआ। अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है जो घटता हुआ है, और इसमें अवसर्पिणी काल में घटते घटते अपन पंचम काल में आ गए, और पंचम काल के बाद फिर छठवां, और छठवें के बाद फिर उल्टा चलेगा। छठवां, फिर पांचवा, फिर चौथा, वो आ जाएगा उत्सर्पिणी काल। उसमें आयु बल बुद्धि सब बढ़ती हुई होती है, शरीर की अवगाहना। वो अभी चल रही है घटती हुई। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले 24 तीर्थंकर होते हैं। जिस समय अब आगे जो उत्सर्पिणी आएगा उसमें प्रथम तीर्थंकर होंगे राजा श्रेणिक का जीव। हाँ, जिस समय यह समस्त संसार मोह रूपी गाढ़ अंधकार से व्याप्त था, धर्म की चेतना से शून्य था, समस्त पाखंडों का घर और राजा से रहित था, उस समय राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव नामक प्रथम तीर्थंकर हुए थे। वे राजन, सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा इस कृत्य युग की स्थापना हुई। उन्हीं ने क्रियाओं में भेद होने से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 3 वर्णों की कल्पना की थी, व्यवस्था की थी। इसमें कल्पना लिखा है। उनके समय में मेघों के जल से धान्यों की उत्पत्ति हुई थी। पहले तो कल्प वृक्ष थे, तो कल्प वृक्षों से सब मिलता था, लेकिन आदिनाथ भगवान के समय में बादल बरसने लगे थे और बिना बोई धानों की उत्पत्ति होने लगी थी। फिर और थोड़ा आगे समय आया तो फिर वो बीज बोना पड़ता था, तब उत्पत्ति होती थी। इसलिए उन्होंने बीज बोना भी हो जाती थी, तभी में बीज आ जाता था। हाँ, वही लिखा है। उनके समय में मेघों के जल से धान्यों की उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं के समय उनके समान तेज के धारक भरत पुत्र ने यज्ञोपवीत को धारण करने वाले ब्राह्मणों की भी रचना की थी। अब ब्राह्मण का शब्द था, ब्राह्मण तो उसे कहा था जो सम्यक दृष्टि जीव थे, उनने तो उन्हें ब्राह्मण रखा था। विवेकी थे, क्योंकि ब्रह्म माने आत्मा, जो आत्मा में रमण करे हुए ब्राह्मण। पर ब्राह्मण, अब जो ब्राह्मण है वर्तमान में, वो अनर्थ करने वाले हैं धर्म का। सागर और अनगार के भेद से 2 प्रकार के आश्रम भी उन्हीं के समय उत्पन्न हुए थे। समस्त विज्ञान, सागर का मतलब होता है जो गृहस्थ आश्रम, और अनगार का मतलब होता है अनगार, श्रावक और मुनि धर्म। समस्त विज्ञान और कलाओं के उपदेश भी उन्हीं भगवान ऋषभदेव के द्वारा दिए गए थे। दीक्षा लेकर भगवान ऋषभदेव ने अपना कार्य किया और जन्म संबंधी दुखाग्नि से पीड़ित अन्य भव्य जीवों को शांत रूप जल के द्वारा सुख प्राप्त कराया। यानी कि पहले दीक्षा ली, फिर केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान में जो भगवान की बाड़ी हुई उसमें जीवों के दुख दूर हुए। 3 लोक के जीव मिलकर इकट्ठे हो जावे तो भी
आत्म तेज से सुशोभित भगवान ऋषभदेव के अनुपम गुणों का अंत प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। मतलब उनका कितना गुणगान किया जाए, 3 लोक के जीव भी समर्थ नहीं है। शरीर त्याग करने के लिए जब भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर आरूढ़ हुए थे, तब आश्चर्य से भरे सुर और असुरों ने उन्हें स्वर्णमय शिखर के समान देखा था। उनकी शरण में जाकर महाव्रत धारण करने वाले कितने ही भरत आदि मुनि निर्वाण धाम को प्राप्त हुए हैं। कितने ही पुण्य उपार्जन कर स्वर्ग सुख को प्राप्त हुए हैं। और स्वभाव से ही सरलता को धारण करने वाले कितने ही लोग उत्कृष्ट मनुष्य पद को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि उनका मत नहीं मत लिखा है, यद्यपि उनका मन अत्यंत उज्जवल था, तो भी मिथ्या दर्शन रूपी राग से युक्त मनुष्य उसे उस तरह नहीं देख सके थे जिस तरह के उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग कुधर्म की श्रद्धा कर नीचे देवों में उत्पन्न होते हैं, फिर त्रियंचों में दुष्ट चेष्टाएं कर नरकों में भ्रमण करते हैं। देखो, नीच गति के जो देव होते हैं, नीच जाति के देव, वे आयु पूर्ण करके त्रियंचों में भी जाते हैं। त्रियंचों में भी एक इंद्री कहा गया है, मर के पेड़ पत्ती, एक इंद्री भी त्रियंच में ही आती है। एक इंद्री जो जीव होती है, हाँ, तो फिर वो वहां से भी फिर त्रियंच से फिर ये 2 इंद्री 3 इंद्री में आके और फिर भी नरक में चले जाते हैं। जी भ्रमण है। और काय का फल है ये? मिथ्यात्व का, कुधर्म की श्रद्धा का। तदनंतर बहुत काल व्यतीत हो जाने पर जब समुद्र के समान गंभीर ऋषभदेव का युग तीर्थ विच्छिन्न हो गया और धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया, मतलब काफी लंबे समय के लिए धर्म की विच्छित्ति हो जाती है, तब दूसरे तीर्थंकर होते हैं। ऐसा नहीं बराबर ही रहता है धर्म। ये लिखा है, जब ऋषभदेव का युग तीर्थ आदित्यनाथ के काल के बाद विक्षिप्ति हुई है धर्म की, फिर शांतिनाथ भगवान के काल से फिर लगातार चला है। अब बीच में यहाँ तक तो हुआ है, तीर्थ विच्छिन्न हो गया और धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया। तब सर्वार्थ सिद्धि से चयकर फिर से कृति युग की व्यवस्था करने के लिए जगत का हित करने वाला मैं दूसरा अजितनाथ तीर्थंकर हुआ हूँ। जब आचार के विधात और मिथ्या दृष्टियों के वैभव से समीचीन धर्म गिलानी को प्राप्त हो जाता है, प्रभावहीन होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होकर उसका उद्योत करते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं। संसार के प्राणी उत्कृष्ट बंधु स्वरूप समीचीन धर्म को पुनः प्राप्त कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। समीचीन धर्म का मतलब होता है कि अनादि से ऐसा ही है, बदला नहीं है, और मोक्ष स्थान की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात विच्छिन्न मोक्ष मार्ग फिर से चालू हो जाता है। तदनंतर जब मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तब क्रम से तीनों लोकों का उद्योत करने वाले 22 तीर्थंकर और उत्पन्न होंगे। वे सभी तीर्थंकर मेरे समान ही कांति, वीर आदि से विभूषित होंगे, मेरे ही समान 3 लोक के जीवों से पूजा को प्राप्त होंगे और मेरे ही समान ज्ञान दर्शन के धारक होंगे। उन तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरयनाथ चक्रवर्ती की लक्ष्मी का उपभोग कर अनंत सुख का कारण ज्ञान का साम्राज्य प्राप्त करेंगे। अब मैं उन सभी महापुरुषों के नाम कहता हूँ, उनके ये नाम तीनों जगत में मंगल स्वरूप है तथा हे राजन, तेरे मन की शुद्धता करने वाले हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे जो हो चुके हैं। मैं अजितनाथ वर्तमान तीर्थंकर हूँ और बाकी 23 तीर्थंकर भविष्य तीर्थंकर हैं। 22 बाकी 22 तीर्थंकर भविष्य तीर्थंकर है। मुक्ति के कारण संभवनाथ, भव्य जीवों को आनंदित करने वाले अभिनंदनाथ,
सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ, चंदा प्रभु, अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले पुष्पदंत, शील के सागर स्वरूप शीतलनाथ, उत्तम चेष्टाओं के द्वारा कल्याण करने वाले श्रेष्ठनाथ, तत्पुरुषों के द्वारा पूजित बासपूज विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतनाथ, कुंतनाथ, हरेनाथ, मल्लनाथ, मुनसुब्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ और जिन मार के धुरंधर वीरनाथ, ये इस अवसर्पणी युग के 24 तीर्थंकर हैं। ये सभी देवादिदेव और जीवों का कल्याण करने वाले होंगे। इन सभी का जन्मावतरण रत्नों की वर्षा से अभिनंदित होगा और देव लोग क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर सबका जन्माभिषेक करेंगे। इन सभी का तेज, रूप, सुख और बल उपमा से रहित होगा और सभी इस संसार में जन्म रूपी शत्रु का विध्वंस करने वाले होंगे, अर्थात मोक्षगामी होंगे। जब भगवान महावीर रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा तब इस संसार में बहुत से पाखंड रूपी जुगनू तेज को प्राप्त करेंगे। अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है, लेकिन अभी से ही दिखाई देने लगा है कि कितना पाखंड फैल गया है। वे पाखंड पुरुष इस चतुर्गति रूप संसार कूप में स्वयं गिरेंगे तथा मोह से अंधे अन्य प्राणियों को भी गिरावेंगे। अब जैसे ना विनय पाठ में पढ़ते हैं ना, राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, तो ये पाखंड ऐसे ही है कि वे करने में लगा देंगे और धर्म का कोई उपदेश मिलेगा नहीं उनसे। तुम्हारे समान चक्रांकित लक्ष्मी का अधिपति एक चक्रवर्ती तो हो चुका है, मतलब भरत हो चुके हैं। अत्यंत शक्तिशाली द्वितीय चक्रवर्ती तुम हो और दो के सिवाय 10 चक्रवर्ती और होंगे। इस प्रकार चक्रवर्तियों में प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके हैं। द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान हो जियो। तुम 2 के सिवाय चक्र चिन्हित भोगों के स्वामी निम्नांकित 10 चक्रवर्ती राजा और भी होंगे। सनत कुमार, मघवा, शांति, कुंत, अरे शांतनाथ, कुंतनारायण चक्रवर्ती हैं। सुभूमि, महापद्म, हरिशेण, जयसेन और ब्रह्मदत्त। और ये सारे चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली है ना? नहीं, शुभम ने लिए, जयसेन ने लिए, सनत कुमार जी तो नरक गए थे। शुभोम चक्रवर्ती और शायद में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती तो नरक गए हैं, उन्हें दीक्षा नहीं ली। और वैभव के साथ जो मरण होता है तो भी चक्रवर्ती नरक ही जाते हैं। बहुत आराम, बहुत परिग्रह का स्वामी तो नरक जाता है, और चक्रवर्ती तो 6 खंड के स्वामी थे और त्याग था नहीं। शुभम चक्रवर्ती नरक गया है और शायद में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी नरक गए 12वें नंबर के, और 4 चक्रवर्ती शायद में स्वर्ग गए हैं। नहीं, अच्छा वो वारिसेन मुनि थे, ठीक है। वे वारिसेन मुनि थे। हाँ, वो अलग, चेलना के पुत्र है, वो अलग है। हाँ, वो क्या तुम कह रही का नाम आया है। हाँ, याद आ गया मुझे। 9 प्रत्यनारायणों के साथ 9 नारायण होंगे, 9 नारायण और 9 प्रत्यनारायण। और धर्म में जिनका चित्त लग रहा है ऐसे बलभद्र भी 9 होंगे। बलभद्र होते हैं भी धर्मात्मा होते हैं, धर्म बुद्धि वाले होते हैं बलभद्र। और नारायण प्रत्यनारायण जो होते हैं, ये होते तो पहले सम्यक दृष्टि है, क्योंकि बिना सम्यक लिए, ऐसा सुना है कि बिना सम्यक लिए ये नारायण प्रत्यनारायण का बंध होता ही नहीं है, लेकिन इनका सम्यक तो छूट जाता है, इसलिए ये नरक जाते हैं। नारायण तो जाते ही जाता है ना, नारायण प्रत्यनारायण दोनों ही जाते हैं नरक, दोनों नरक जाते हैं। तो कह रहे 9 प्रत्यनारायणों के साथ 9 नारायण होंगे और धर्म में जिनका चित्त लग रहा है ऐसे बलभद्र भी 9 होंगे। हे राजन, जिस प्रकार हमने अवसर्पणी काल में होने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि का वर्णन किया है, उसी प्रकार के तीर्थंकर आदि उत्सर्पणी काल में भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में होंगे।
तो राजा जो श्रेणी को बता देंगे कि वही पहले तीर्थंकर होंगे आगामी काल में। राजा शरीर को हाँ, क्यों अभी बता देंगे। पता होगा, क्यों नहीं पता होगा? समुसरण की बात आई थोड़ी चल रहा है महावीर समुसरण। भगवान के समुसरण तो चल रहा है। अच्छा, महावीर भगवान के महावीर समुसरण। भगवान के समुसरण में ही तो राजा श्रेणिक ने पद्म पुराण सुना था। तो उन्होंने राजा श्रेणिक ने क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने आदिनाथ भगवान से स्टार्ट किया, फिर आदिनाथ भगवान सचित भगवान, तो वो पूरा चल महावीर भगवान के समुसरण में था। उनका लास्ट क्वेश्चन होगा। और 60,000 क्वेश्चन महावीर भगवान के समुसरण में ही तो किए गड़धर से उन्होंने। हाँ हाँ, और उन्हें पता चल चुका था तीर्थंकर बनने का भी, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन हो गया था। और ये भी पता हो गया चला था कि 7वें नरक की आयु बन गई है और अब तुम्हारी नरक की स्थिति घट गई 10,000 वर्ष, 84,000 वर्ष, 84,000 वर्ष नरक में। ये राजन, जिस प्रकार हमने अवसर, देखो इसमें एक बात आई है कि हे राजन, जिस प्रकार हमने अवसर्पणी काल में होने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि का वर्णन किया, उसी प्रकार के तीर्थंकर आदि उत्सर्पणी काल में भी भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं सुनने या पढ़ने को मिला है, आपको पता हो विधि क्षेत्र में भी चक्रवर्ती और नारायण होते हैं, ऐसा नहीं सुनने को मिला। मैंने नहीं सुना। ये भी नहीं पढ़ा सुना है कहीं। हाँ, तीर्थंकर तो होते हैं विदेश क्षेत्र में। हाँ? हाँ, वो 20 तीर्थंकर होते हैं। वो ऐसा ही नहीं है, उनके दो, किसी के 2 कल्याणक बनाए जाते हैं, किसी के 3 बनाए जाते हैं और किसी के 5। ऐसा नहीं होता है कि जैसे यहाँ 5 कल्याणक बनाए जाते हैं वहां विदेश क्षेत्र में ऐसे नहीं बनाए जाते। ये तो हमने पढ़ा है। और ये आपका नेट नहीं आ रहा क्या? भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात। इस प्रकार कर्मों के बस होने वाले जीवों का संसार भ्रमण, महापुरुषों की उत्पत्ति, काल चक्र का परिवर्तन और 8 कर्मों से रहित जीवों का होने वाला अनुपम सुख, इन सब का विचार कर बुद्धिमान मेघवाहन ने अपने मन में निम्न विचार किया, हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि जिन कर्मों के द्वारा यह जीव आताप को प्राप्त होता है, कर्म रूपी मदरा से उत्पन्न हुआ, यह उन्हीं कर्मों को करने के लिए उत्साहित होता है जो प्रारंभ में ही मनोहर दिखते हैं। जो कर्म के उदय हैं प्रारंभ में ही मनोहर दिखते हैं और अंत में विष के समान दुख देते हैं। ये कर्म अथवा दुख उत्पन्न करना ही इनका जिनका स्वभाव है, क्योंकि कर्म सब दुख रूप ही है, कोई कर्म सुख रूप नहीं है। ऐसे विषयों में क्या प्रेम करना, थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है तो हम उसमें सुख सा मान लेते हैं, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि ये सुख है, क्योंकि सुख तो सिर्फ आत्मा में ही है। साता वेदनी और असाता वेदनी, साता वेदनी के उदय में थोड़ी सी अनुकूलताएं मिल जाती हैं तो हम सुख से मान लेते हैं कि सुख सा है, पर सुख नहीं है। ऐसे विषयों में क्या प्रेम करना। अब ऐसा कौन विचार कर रहा है? मेघवाहन। यह जीव धन, स्त्रियों तथा भाई बंधुओं का चिरकाल तक संग करता है, जो तो भी संसार में से अकेले ही भ्रमण करना पड़ता है। जिस प्रकार कुत्ता के पिल्ले को जब तक रोटी का टुकड़ा देते रहते हैं तभी तक वह प्रेम करता हुआ पीछे लगा रहता है, इसी प्रकार इन संसार के सभी प्राणियों को जब तक कुछ मिलता रहता है तभी तक ये प्रेमी बनकर अपने पीछे लगे रहते हैं। इतना भारी काल बीत गया, पर इनमें कौन मनुष्य ऐसा है जो भाई बंधुओं, स्त्रियों, मित्रों तथा धन्य अन्य इष्ट जनों के साथ परलोक को गया हो? सही बात। कोई किसी के साथ जाता नहीं। ये पंचेंद्रियों के भोग सांप के शरीर के समान भयंकर एवं नरक में गिराने वाले हैं। ऐसा कौन सचेतन विचारक पुरुष है जो कि इन विषयों में आसक्ति करता हो? मतलब जो, हाँ, जो अपने को जानने वाला है, जिसकी बुद्धि प्रवीण है,
जिन्होंने भगवान को उपदेश सुना है, वो कौन ऐसा पुरुष होगा जो उन विषयों में आसक्ति करेगा। अहो, सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जो मनुष्य लक्ष्मी का सद्भावना से आश्रय लेते, ये लक्ष्मी उन्हें ही धोखा देती है, ठगती है। इससे बढ़कर दुष्टता और क्या होगी। जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला इष्ट जनों का समागम अस्थायी है, उसी प्रकार बंधुजनों का समागम भी अस्थायी है, तथा बंधुजनों के समागम से जो सुख होता है वह इंद्रधनुष के समान क्षण मात्र के लिए ही होता है। शरीर पानी के बबूले के समान सार से रहित है। शरीर पानी के बबूले के समान सार से रहित है, इसमें शरीर में कोई सार नहीं है। और इसी शरीर से मैं कौन हूं ऐसा जान लो, बस इतना ही सारभूत है। तथा यह जीवन बिजली की चमक के समान चंचल है, आयुपूर्ण होते ही छूट जाता है। इसलिए संसार निवास के कारणभूत इस समस्त परिकर को छोड़कर मैं तो कभी धोखा नहीं देने वाले एक धर्म रूप सहायक को ही ग्रहण करता हूं, ऐसा मेघवान विचार कर रहे हैं। तदनंतर ऐसा विचार कर वैराग्य रूपी कवच को धारण करने वाले बुद्धिमान मेघवाहन विद्याधर ने महाराक्षस नामक पुत्र के लिए राज्यभार सौंपकर आदित्यनाथ भगवान के समीप दीक्षा धारण कर ली। राजा मेघवाहन के साथ अन्य 110 विद्याधर भी वैराग्य प्राप्त कर घर रूपी बंदी गृह से बाहर निकले। इस महाराक्षस रूपी चंद्रमा भी दान रूपी किरणों के समूह से बंधुजन रूपी समुद्र को हुलसाता हुआ लंका रूपी आकाश आंगन के बीच सुशोभित होने लगा। उनका पुत्र जो राजा बना, उसका ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्याधरों के अधिपति स्वप्न में भी उसकी आज्ञा प्राप्त कर हड़बड़ाकर जाग उठते थे और हाथ जोड़कर मस्तक से लगा लेते थे। उसकी बिमलाभा नाम की प्राण प्रिया बल्लवा थी, जो छाया के समान सदा उसके साथ रहती थी। उसके अमररच, उदितरच और भानुरच नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही पुत्र सब प्रकार के अर्थों से भरपूर थे। अब इन्हीं का वंश में रावण होगा। मेघवाहन चल रहा है, इन्हीं के वंश में आगे चल के रावण होगा। अब रावण का आएगा आगे चल के। अभी तो बहुत आएंगे, उनके पुत्र वो करके बहुत लंबा आएगा। निकल गए। अच्छा, वो आपने कल परसों पढ़ लिया? हाँ, वो वंश चले थे ना। हाँ। ये वंशों की घटना हुई थी, वो निकल गया है। उसमें बहुत विस्तार है, लेकिन इसमें फिर भी विस्तार कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, मूल ग्रंथ में तो बहुत ज्यादा है। उसमें कम से कम 6 से 7 पेजों में है, बहुत है उसमें। विस्तार ही विस्तार, वंशों का ही विस्तार चला है। उसमें ज्यादा क्लियर है, इसमें केवल 2 वंश दिखाए, उसमें ज्यादा क्लियर। कल मंगाते हैं, देखते हैं। नहीं, वो वाले तो मेरे पास भी है, बट मेरे पास PDF है ना। PDF में है ना, बट वो अगर शास्त्र से पढ़ने में इजी आ जाता है, बट PDF तो मेरे पास भी है। PDF पढ़ लिया करो, हम सुन लिया करें, आप पढ़ लिया करो। नहीं, वो तो मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंटिंग पे भी लगा दूंगी, आपको दिखाई देगी। पर मुझे ना शास्त्र से पढ़ने में ही मजा आता है। वो भाई इसीलिए मजा आता है, अपनी आदत से वो अच्छा ही। हाँ, मैं शास्त्र मैं कल मंगाती हूँ, देखती हूँ। रजनी मौसी के पास है, उन्हें बताया था मेरे पास है, मैंने कहा तुम भेज देना। बोली मंगलवार को वो आते हैं, तो मैं देखती हूँ कल व्यवस्था बनती है तो कल मंगाते हैं, नहीं तो मंगल तक रुकना पड़ेगा अपन को। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। उसकी बिमलावा नाम की प्राण प्रिय बल्लवा थी, जो छाया के समान सदा उसके साथ रहती थी। उसके अमररच, उदितरच और भानुरच नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही पुत्र सब प्रकार के अर्थों से भरपूर थे, विचित्र विचित्र कार्यों से युक्त थे।
उत्तंग अर्थात उदार थे, जन धन से विस्तार को प्राप्त थे, इसलिए ऐसे जान पड़ते मानो 3 लोक ही हो। भगवान अजितनाथ भी मुक्तगामी भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग पर्वता कर सम्यक शिखर पहुंचे और वहां से आत्म स्वभाव को प्राप्त हुए, सिद्ध पद को प्राप्त हुए। सगर चक्रवर्ती के इंद्राणी के समान तेज को धारण करने वाली 96,000 रानियां थीं और उत्तम शक्ति को धारण करने वाले एवं रत्नमयी खम्भों के समान दैदीप्यमान 60,000 पुत्र थे। उन पुत्रों के भी अनेक पुत्र थे। इसी समय वे सभी पुत्र वंदना के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे चरणों के विक्षेप से पृथ्वी को कंपा रहे थे और पर्वतों के समान जान पड़ते थे। कैलाश पर्वत पर स्थित सिद्ध प्रतिमाओं की उन्होंने बड़ी विनय से वंदना की और तदनंतर वे दंड रत्न से उस पर्वत के चारों ओर खाई खोदने लगे। उन्होंने दंड रत्न से पाताल तक गहरी पृथ्वी खोद डाली। यह देख नागेंद्र ने क्रोध से प्रज्वलित हो उनकी ओर देखा। नागेंद्र की क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से जिनका शरीर व्याप्त हो गया, ऐसे वे चक्रवर्ती के पुत्र भस्मीभूत हो गए। जिस प्रकार विष की मारक शक्ति के बीच एक जीवक शक्ति भी होती है और उसके प्रभाव से वह कभी कभी औषधि के समान जीवन का भी कारण बन जाती है। जैसे कह रहे हैं कि जैसे विष होता है ना, विष तो वैसे तो विष है ना मारता है, लेकिन विष से औषधि भी बनती है, वो जीवन भी देती है। विष से औषधि भी बनती है और जीवन भी देती है। उसमें आया है ना ग्रंथों में कि वैद्य है ना विष देता है, विष का पान करता हुआ भी मरता नहीं। समयसार में गाथा है, समयसार जी में। हाँ समयसार जी में गाथा है। तो कह रहे जिस प्रकार विष की मारक शक्ति के बीच एक जीवक शक्ति भी होती है, मतलब वो जीवित भी करता है औषधि में डलती है ना। हाँ, अब वो वैद्य जानता है कि कितनी मात्रा में कितना किसको कैसे दिया जाएगा, वो विधि जानता है, तो वो जीवित कर देता है। और अपन ऐसे विष भक्षण कर ले तो मरण को प्राप्त हो जाए। और उसके प्रभाव से वह कभी कभी औषधि के समान जीवन का भी कारण बन जाती है। इसी प्रकार उस नागेंद्र की क्रोधाग्नि में भी वहां जलाने की शक्ति थी। वहां एक अनुकंपा रूप परिणति भी थी। उस रूप परिणति के कारण उन पुत्रों के बीच में भीम भगीरथ नामक 2 पुत्र किसी तरह भस्म नहीं हुए। भीम नाम के और भगीरथ नाम के 2 पुत्र भस्म नहीं हुए। सगर चक्रवर्ती के पुत्रों की इस अकस्मात मृत्यु को देखकर वे दोनों ही दुखी होकर सगर के पास आए। सहसा इस समाचार के कहने पर चक्रवर्ती कई प्राण न छोड़ दें, ऐसा विचार कर पंडित जनों ने भीम और भगीरथ को यह समाचार चक्रवर्ती से कहने के लिए मना कर दिया। तदनंतर राजा कुल क्रमागत मंत्री, नाना शास्त्रों के पारगामी और विनोद के जानकार विद्वजन एकत्रित होकर चक्रवर्ती के पास गए। उस समय उन सबके मुख की कांति में किसी प्रकार का अंतर नहीं था। सब वेशभूषा भी सबकी पहले के ही समान थी। सब लोग विनय से जाकर पहले ही के समान चक्रवर्ती सगर के समीप पहुंचे। नमस्कार कर सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब उनके संकेत से प्रेरित हो एक वृद्ध जन ने निम्नांकित वचन कहना शुरू किया। हे राजन सगर, आप संसार की इस अनित्यता को तो देखो, जिसे देखकर फिर संसार की ओर मन प्रवृत्त नहीं होता। उसमें ऐसा विस्तार आया है कि इनका सगर चक्रवर्ती थे और इनका एक मित्र था। तो ये चक्रवर्ती बनते और वो मित्र है, वो देव स्वर्ग में देव जाता है। इन जब ये दोनों पहले मित्र थे तो इनने ऐसी मतलब नियम लिया था कि अगर मैं मनुष्य लोक में जाऊं तो आप मुझे संबोधन करने आना। हाँ ऐसा था। लेकिन इसमें दूसरे तरीके से दिया है कि वो जो है ना नागेंद्र जाति का, वो उसने कुछ नहीं किया है। वो जो देव था उन्हीं ने उन
पुत्रों को बेहोश कर दिया था, मरण अच्छा, को प्राप्त, कह रहे मार दिया था। हाँ इसमें मार दिया है। हाँ, और फिर वही ब्राह्मण का रूप धर के सगर चक्रवर्ती को संबोधन देने आया है, बैराग उत्पन्न जो कराना था, क्योंकि ये भोगों में लिप्त थे। भोगों में लिप्त थे। हाँ, उसमें ऐसा आया है, इसमें अलग तरीके से दिया है। नमस्कार। हे राजन सगर, आप संसार की अनित्यता को तो देखो, जिसे देखकर फिर संसार की ओर मन प्रवृत्त नहीं होता। पहले तुम्हारे ही समान पराक्रम का धारी राजा भरत हो गया, जिसने इस 6 खंड की पृथ्वी को दासी के समान बस कर लिया था। उसके महापराक्रमी अर्ककीत नामक ऐसा पुत्र हुआ था कि जिसके नाम से यह सूर्यवंश अब तक चल रहा है। अर्क कीर्ति के भी पुत्र हुआ, उसके पुत्र को भी पुत्र हुआ, परंतु इस समय वे सब दृष्टिगोचर नहीं है। अथवा इन सबको रहने दो। स्वर्ग लोक के अधिपति भी, जो कि वैभव से दैदीप्यमान रहते हैं, क्षण भर में दुख से भस्म हो जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग लोक का जो अधिपति होता है उसकी भी आयु पूर्ण होती है, वो भी चला जाता है। अथवा इन्हें भी जाने दो। 3 लोक को आनंदित करने वाले जो तीर्थंकर हैं, वे भी आयु समाप्त होने पर शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, और उनको बैराग उत्पन्न कराने के लिए सगर चक्रवर्ती को, जिस प्रकार पक्षी रात्रि के समय किसी बड़े वृक्ष पर बसकर प्रातः काल 10 दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्राणी एक कुटुंब में एकत्रित होकर कर्मों के अनुसार फिर अपनी गति को चले जाते हैं। इन्हीं ने उन पूर्व पुरुषों की चेष्टाएं तथा उनका अत्यंत सुंदर शरीर अपनी आंखों से देखा है, परंतु हम कथा मात्र से उन्हें जानते हैं। अभी कोई दिखाई तो देते नहीं है संसार में, तो कह रहे हैं कि हम तो केवल कथा मात्र से जानते हैं, सुन के। मृत्यु सभी बलवानों से अधिक बलवान है, क्योंकि इसने अन्य सभी बलवानों को परास्त कर दिया है। मृत्यु से बलवान कोई नहीं है, ये कह रहे हैं। अहो, यह बड़ा आश्चर्य है कि भरत आदि महापुरुषों के विनाश का स्मरण कर हमारी छाती नहीं फट रही। जीवों की धन संपदाएं, इष्ट समागम और शरीर, फैन, तरंग, इंद्रधनुष, स्वप्न, बिजली और बबूले के समान हैं। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस विषय में उपमान हो सके कि जिस तरह ये अमर है उसी तरह हम भी अमर रहेंगे। ऐसा कोई है ही नहीं है इसकी उपमान मतलब उपमा दी जाए कि फला देखो व्यक्ति अमर है। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भी अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं, इंद्र भी चला जाता है। जो मगरमच्छों से भरे समुद्र को सुखाने के लिए समर्थ है, अथवा अपने दोनों हाथों से सुमेरु पर्वत को चूर्ण करने में समर्थ है, अथवा पृथ्वी को ऊपर उठाने में और चंद्रमा तथा सूर्य को ग्रसने में समर्थ है, वे मनुष्य भी काल पाकर यमराज के मुख में प्रविष्ट हुए हैं। जो मगरमच्छों से भरे समुद्र को सुखाने के लिए समर्थ है। अब ऐसा कौन था पता नहीं। चंद्रमा तथा सूर्य को ग्रसने में समर्थ तो राहु केतु होते हैं। समर्थ वे मनुष्य भी काल पाकर यमराज के मुख में प्रविष्ट हुए हैं। तीनों लोकों के प्राणी इस दुर्लंघनीय मृत्यु के बस हो रहे हैं। यदि कोई बाकी छूटे हैं तो जिन धर्म से उत्पन्न हुए सिद्ध भगवान ही छूटे हैं। यानी कि सिद्ध भगवान ही रहते हैं, मतलब जीव ही रहता है, शरीर तो छूटने ही छूटने हैं। हम सब शरीरधारी हैं तो शरीर तो छूटेगा। छूटेगा। इतना ही काफी आज के लिए, कर लेते। हे जिंदवाड़ी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण सो पाके सुख छे। वाड़ी के ज्ञान सदा दे दो द्वासंग जिनवाड़ी माता की धर्म की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की जय। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र साक्षी।
वेद नहीं